हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में। आज की जो आपकी क्लास होगी वो होगी एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में आज हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.4 में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, वे क्या क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये आया कहाँ से, कैसे बना, तो ये कुछ इस तरीके से बना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मतलब हो सकता है इसका मतलब होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। भाई होल स्क्वायर हुआ है तो इसका मतलब इसी की मल्टीप्लाई इसी में ही हो रखी है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो x की मल्टीप्लाई x में कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई y में कीजिए तो एक्स वाई हो जाएगा। अब y की मल्टीप्लाई x में कीजिए तो वाई एक्स, और y की मल्टीप्लाई y में कीजिए तो वाई स्क्वायर। तो अब ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और वाई एक्स एक ही बात है, तो ये हो जाएगा आपका 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गई, कौन सी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी कहीं अलग से नहीं बनी है, ये ऐसे ही मतलब मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व हो जाती है, मतलब बनाई जाती है। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ होता है? यूज मतलब जब ये मल्टीप्लाई ही करनी होती है तो ये बनानी ही क्यों, या यूज ही क्यों करनी? तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है, तो समय को बचाने के लिए हम ये आइडेंटिटीज़ का डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दूसरी आइडेंटिटी है आपकी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसा आया? देखिए ये आता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सबसे पहले हम इस x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इस x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस एक्स वाई, क्योंकि x पॉजिटिव है y निगेटिव है। ऐसे ही फिर y की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस वाई इंटू एक्स, फिर y की मल्टीप्लाई y में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई दोनों सेम है, तो माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये है, देखो अगर मैं क्या करूं, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ध्यान देंगे ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स और माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस एक्स वाई, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस एक्स वाई, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो क्या बचता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपकी ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई, एक एक्स माइनस वाई।
तो यानी एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है? नेक्स्ट आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार आप लो 2xy, एक बार आप लो 2yz, एक बार आप लो 2zx, यानी एक बार तो 2xy, एक बार 2yz, एक बार 2xz या 2zx। इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। सेम कंडीशन, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका नंबर आ जाता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसी की मल्टीप्लाई इसमें और इसी की मल्टीप्लाई इसमें। जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसे सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है क्यूब वाली, ठीक है। क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या कहती है? क्यूब वाली आइडेंटिटी कहती है x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब। अब आप यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर देखें तो ये अलग अलग स्क्वायर है, यहाँ पे इकट्ठा करके स्क्वायर है, यहाँ पे भी इकट्ठा करके स्क्वायर है, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है, फिर यहाँ पे इकट्ठा करके स्क्वायर है। तो ये इसीलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दोनों सेम टर्म है। नहीं, ये दोनों डिफरेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है। अगली अगली आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगली जो आइडेंटिटी है वो हमें ये बताती है। इसमें क्या करते हैं, देखो क्यूब है ना, तो क्यूब है तो इसका मतलब है x प्लस वाई का होल क्यूब मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप एक बात देखो, x प्लस वाई और x प्लस वाई दो जगह है, तो हमने अभी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किया था, तो वो क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में क्या रह गया? x प्लस वाई। यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो ये है और मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, y की मल्टी 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 2x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई, ये एज इट इज़ ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, ठीक, प्लस ये एक्स वाई स्क्वायर 2xy स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3xy स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक साथ ले लें, इन दोनों में से 3xy कॉमन, अंदर क्या बचा? xy कॉमन, तो एक x बचता है, xy कॉमन एक y बचता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लें, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन जाती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी सिक्स्थ क्या होता है? x प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो सेम कंडीशन ऐसे ही एज इट इज़ सोल्व हम कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये बना आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई,
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3xy²। ठीक है ना, तो ये बना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको क्या बताती है, ये हो गया x³ नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी 7th x³ प्लस y³। तो ये क्या आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy, x² प्लस y² माइनस xy। ठीक है, अब ये कैसे बनी आइडेंटिटी, देखो इस आइडेंटिटी को बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो है x³ प्लस y³ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसे तो आप एज इट इज रखो x प्लस वाई का होल क्यूब, इसमें से माइनस कर दो ये वाली टर्म, ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x³ प्लस y³। तो ये बना आपका x प्लस वाई का होल क्यूब, इसमें से देखो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या बचता है 3xy इज इक्वल टू x³ प्लस y³। उसके बाद x प्लस वाई, ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अब ये क्या हुआ आपका x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल टू x³ प्लस y³। अब आप यहाँ पे देखें x प्लस वाई एज इट इज़ x² प्लस y², यहाँ पे देखो 2xy प्लस है 3xy माइनस है, तो x² प्लस y² माइनस xy, ये आपकी आइडेंटिटी बच जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू x³ प्लस y³। ठीक, ये आइडेंटिटी देखिए ज़रा क्या बना, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy, यही तो बना यहाँ पे। ठीक, ये इस तरीके से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या कहती है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है 8, वो हो गया x³ माइनस y³, ये क्या बनता है x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीनों में सम, ये देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, प्लस वाले में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस वाले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक, ये भी उसी तरीके से जैसे मैंने पहले ये वाली आइडेंटिटी सोल्व करा, ये भी सेम इसी कंडीशन में इसी तरीके से सोल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी आती है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी कौन सी बनी, ये एक वाली, यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी बनी कैसे, इस चीज़ को अगर हम चेक करने लगे तो इसमें क्या होगा, देखो ये x³ y³ में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, पहले ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक क्यूब वाली आइडेंटिटी और बनाएंगे, इस तरीके से मतलब ये आइडेंटिटी पूरी की पूरी कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए समय बचाने के लिए फ़िलहाल इतना ही आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये आइडेंटिटी सोल्व किया ऐसे ये भी आइडेंटिटी सोल्व हो जाती है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि अगर x प्लस वाई, इफ़ x प्लस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0। वो कैसे हो जाएगा देखिएगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड है वो भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब जब 0 की मल्टीप्लाई इस टर्म में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होती है ये देखिए एक बार। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है -13 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब आपसे कह दिया कि इसे सोल्व करो, तो इसे एक तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि इसका क्यूब ओपन करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, यानी सोल्व करो और फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता है वो कीजिए। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो बिना कैलकुलेशन यानी क्यूबिक कैलकुलेशन के इसे सोल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अगर ये मैं x ले लूँ, ये y ले लूँ और ये z ले लूँ, तो उस केस में आप ये देखिए ज़रा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, वो हो जाएगा -13 प्लस 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। तो अब आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स कितना है, x है -13 इंटू वाई की वैल्यू 8, जेड की वैल्यू 5। ठीक है, अब इन दोनों की इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, तो निगेटिव साइन है तो निगेटिव तो आना ही आना है। 8 5 जा 40, 43 जा 120 और 120 में 13 की मल्टीप्लाई 12 3 जा 36 या 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13 और 2 15 -15 60, यही आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा हो गया ना, बिना क्यूब सोल्व किए ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से सभी आइडेंटिटीज़ का बहुत अच्छा यूज़ है जो कि आप कर सकते हैं, यानी इससे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। और आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि ये आइडेंटिटीज़ आप सोल्व करके देखें और आपके माइंड में ये सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करा दी जाएगी या जितने भी क्वेश्चन इसमें सोल्व होंगे वो करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आइडेंटिटीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।